रामगढ़ नाम का एक छोटा शांत गांव था जो अपनी प्राचीन मान्यताओं और लोक कथाओं के लिए जाना जाता था। यह गांव बाहर की दुनिया से काफी कटा हुआ था और यहां के लोग आज भी परंपराओं में जीते थे। इसी गांव में राहुल और प्रिया दो बचपन के दोस्त थे जिनका प्यार गांव भर में मशहूर था। राहुल एक मेहनती और नेक दिल लड़का था, जबकि प्रिया गांव की सबसे सुंदर और सुशील लड़की थी। उनका प्यार सच्चा और गहरा था और हर कोई उनकी शादी का इंतजार कर रहा था। आखिरकार दोनों परिवारों की रजामंदी से उनके विवाह की तिथि तय हो गई और पूरे गांव में खुशियों का माहौल छा गया। विवाह का दिन आ पहुंचा। गांव में रौनक थी। हर घर में शादी के गीत गाए जा रहे थे और तैयारियां जोरों पर थीं। रात होते ही बारात निकलने का समय हो गया। राहुल घोड़ी पर सवार होकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ प्रिया को लेने के लिए निकला। गांव के बाहर एक घना पुराना जंगल पड़ता था जिससे होकर बारात को गुजरना था। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि रात के समय इस जंगल से ना गुजरें, क्योंकि इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। उनका कहना था कि यह जंगल किसी चुड़ैल का ठिकाना है और रात में वो भटकती है। लेकिन नौजवानों ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया और बारात जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही बारात जंगल में दाखिल हुई, मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले घने बादल छा गए। एक अजीब सी बेचैनी सब में फैल गई। कुछ बारातियों को लगा जैसे उनके आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, सड़े हुए फूलों और मिट्टी की मिलीजुली गंध। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अंधेरे और बढ़ती हवा के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दूर कहीं से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की और कभी किसी फुसफुसाहट की। बारातियों के मन में डर बैठने लगा, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे घना कोहरा छाने लगा, इतना घना कि पास खड़ा व्यक्ति भी मुश्किल से दिख रहा था। इसी दौरान एक के बाद एक बाराती गायब होने लगे। पहले घोड़ी पर बैठा एक व्यक्ति चीख कर गिरा, लेकिन अंधेरे में कोई उसे देख नहीं पाया। फिर एक दूसरा और फिर तीसरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंधेरे में खींच रही हो। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोहरे और डर के मारे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल, जो सबसे आगे था, उसे सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते पूरी बारात राहुल और उसकी घोड़ी समेत उस घने जंगल के कोहरे में समा गई। सुबह हुई तो गांव में हड़कंप मच गया। बारात वापस नहीं लौटी थी। गांव के मुखिया और कुछ नौजवानों ने मिलकर जंगल में खोज शुरू की। घंटों की तलाश के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर के पास कुछ चीजें मिली। टूटी हुई शहनाई, बिखरी हुई फूलों की मालाएं और राहुल की पगड़ी। लेकिन राहुल या किसी भी बाराती का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो हवा में विलीन हो गए हों। प्रिया, जो बेसब्री से राहुल का इंतजार कर रही थी, इस खबर से सदमे में आ गई। उसका दिल टूट गया। उसने कभी हार नहीं मानी। वो रोज उसी रास्ते पर जाती थी
जहां से बारात निकली थी, इस उम्मीद में कि राहुल एक दिन वापस आएगा। प्रिया ने जिंदगी भर राहुल का इंतजार किया और आखिरकार उसी इंतजार में उसने अपनी जान दे दी। गांव वाले आज भी बताते हैं कि चांदनी रातों में उस जंगल से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं। कभी घुंघरू की आवाज, कभी किसी चुड़ैल के हंसने की और कभी किसी शादी की शहनाई की अधूरी धुन। रामगढ़ के लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल की बारात थी जिसने राहुल और उसके बारातियों को निगल लिया। ये कहानी आज भी गांव की हर पीढ़ी को डराती है।